Apex News, India Northeast. नमस्कार, मैं दीपिका लिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने 2023 मणिपुर जातीय हिंसा की जांच कर रही कमीशन ऑफ इंक्वायरी की डेडलाइन 20 मई 2026 तक बढ़ा दी है। 3 सदस्यीय पैनल, जिसका नेतृत्व पूर्व गुवाहाटी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अजय लंबा, इस हिंसा की जांच कर रहा है, जिसमें 260 से अधिक लोगों की जान गई और हजारों लोग बेघर हुए। मेघालय हाई कोर्ट ने शिलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड को लेमख्रा इलाके में स्ट्रीट वेंडर्स की पुनर्वास का काम जनवरी 2026 के पहले हफ्ते तक पूरा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने वेंडिंग जोन्स की पहचान में संतोषजनक प्रगति बताई। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 से नया सीनियर सिटीजन कार्ड लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों को एक प्लेटफॉर्म पर कई सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट को लेकर हो रही बार बार चर्चा पर आपत्ति जताई और एंटी इंडिया भावनाओं के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कांग्रेस रैली में पीएम मोदी के खिलाफ लगे नारे को भी अशोभनीय बताया और माफी की मांग की। हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके बांग्लादेश का साथ शामिल करने का बात बार बार आ रहा है, लेकिन भारत आप जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर नेशन है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो भारत को बांग्लादेश कैसे ये कर पाएगा, ये तो सोचना भी गलत है। लेकिन बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है, हम लोग उनको बहुत ज्यादा मदद करना नहीं चाहिए और ये लोगों को भी ये सिखा देना चाहिए कि भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। सर, देखा गया है कि दिल्ली रामलीला मैदान में एक बीजेपी कांग्रेस का नेत्री ने बोला है कि मोदी तेरी कब्र खोदेंगे। इसको लेके सर देखिए, ये अभद्र व्यवहार है। कांग्रेस का लोग अपने उनका नेता और उनका जो सिपाही है, ये लोग गरिमा का बाहर जाके बात करते हैं। बीजेपी गरिमा से बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन ये लोग बार बार गरिमा से बाहर जाते हैं। मेरा लगता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी देश का सामने माफी मांगना चाहिए। इसलिए किसी का कोई ये कबर खानेगे ऐसा सब का व्यवहार भारत का राजनीति में आगे कभी नहीं होते थे। पीओके के रावलकोट में बिजली कटौती, खराब इंटरनेट सेवा और पत्रकार सौरभ बरकत की रिहाई की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। हमारे नेशनल ग्रिड स्टेशन का क्या हुआ? आज सारे इस्ताने की तारीफ करते हैं, सारे तारीफ करते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी बिजली 4000 मेगावाट पैदा होने वाली बिजली और हमारी जरूरत सिर्फ 10% है, 400 मेगावाट बिजली की कीमत। हमारी ये लोड शेडिंग, हमारे ग्रिड स्टेशन, हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, इन सारे मसलों का मुस्तकिल हल उसी सूरत में हो सकता है कि जब हमारा रियासत का एक खुद मुख्तार आजाद हुकूमत के ज़ेरे कब्जा ग्रिड स्टेशन कायम होगा। आज चूंकि हमारा एहतियाज स्पेशली बिजली के हवाले से, तो अब हमारे मुतालबात में ये शामिल है, आपको वाज़ेह करना पड़ेगा कि हमारे ग्रिड स्टेशन के हवाले से क्या इक़दाम किए गए और क्या इक़दाम किए जाएंगे
महज ज़बानी यकीन दाने की बुनियाद पे हम वापस नहीं जाएंगे। दूसरी अहम बात जो शायद हुकूमती आजाद कश्मीर के उसके अख्तियार में नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें इस रियासत के अंदर ऐसी हुई है जो आपके अख्तियार में नहीं थी, आपको करनी पड़ी, अवामी दबाव पे करनी पड़ी। सोराब बरकत हमारा रियासत का रहने वाला एक नाडर बाजुर्रत मजलूमों की आवाज बनने वाला कश्मीरी साफी है। पिछले एक माह से पाकिस्तान के इदारे FIA मुख्तलिफ थानों के अंदर उसमें बोगस FIR के जरिए उसे हरासा किया जा रहा है। आज आपको हुकूमत बर्मिंघम में एक पाकिस्तानी असाइलम सीकर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कार से 72 गन के पुर्जे बरामद हुए। इस घटना ने गंभीर सुरक्षा चिंता पैदा कर दी है। Stand still! Don't move! Oh, please! Don't move! Get your hand up! Open the door! Open the door! Get out! Get down! Get down! Get down! Get down! Yep. 360 gun. Kick. Hands in the small of your back. Hands in the small of your back. Right, no sudden moves. You've got tasers and guns pointed at you. Do you understand? Alright, going to get you up on your side, alright? One secure. दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम में शामिल थे। 66 मामलों में 50 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का खुलासा हुआ है। साइबर फ्रॉड का सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। जो ये डिजिटल अरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, इनमें 3 मॉड्यूल होते हैं। एक मॉड्यूल होता है जो कि अकाउंट प्रोवाइड कराता है, एक जो कि सिम प्रोवाइड कराता है, तीसरा विक्टिम से कांटेक्ट करता है। तो मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमने 2 मॉड्यूल जो हैं, जो अकाउंट प्रोवाइड कराने वाले और सिम प्रोवाइड कराने वाले, इनको पूरी तरीके से ट्रैक कर लिया है और सभी जो इसमें सम्मिलित लोग हैं, मुख्य आरोपियों ने पकड़ लिया है। जो तीसरा मॉड्यूल है, जो कॉल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, उसमें हमारे पास पुख्ता लीड है और जल्द ही हम उस मॉड्यूल को भी ध्वस्त कर देंगे। माननीय हमारे पुलिस आयुक्त श्री सतीश गोलचा सर, उनके नेतृत्व में जो साई हॉक ऑपरेशन दिल्ली पुलिस चला रही है, उसके वर्जन 2 में हमारे शाहीन बाग थाना की पूरी टीम है। हमें ये कंप्लेंट मिली है 6/12 को, 7/12 को हमने इसमें मुकदमा दर्ज किया है और हमने इसको 13 दिसंबर तक सभी आरोपियों को पकड़ लिया था। तो इतने कम समय में इतने बड़े मॉड्यूल को ध्वस्त करना एक बहुत ही बड़ी सफलता है। इस पूरे केस के मैं आपको रूपरेखा बताता हूँ। हमें 6 दिसंबर को कंप्लेंट मिलती है मिस्टर तनवीर अहमद की कि उनके साथ एक डिजिटल अरेस्ट करके उनके 99,888 रुपये, लगभग 1 लाख रुपए के साथ उनका चीटिंग हो गई है। उन्हें एक पहले फ़ोन आया लैंडलाइन नंबर पे, लैंडलाइन नंबर पे बात करके उनका व्हाट्सएप नंबर लिया गया, फिर कॉल आया। उसके बाद उनसे जो लोगों ने बात की, वो कर्नाटका पुलिस के ऑफिशियल्स बन के बात की और बताया कि आपके आधार कार्ड से लिंक ये नंबर है। जो उनका ओरिजिनल नंबर है वो भी बताया और 2 नंबर और बताए और कहा कि ये बहुत ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो इसकी जांच में आपको दोषी पाया गया है। तो उसी तरह से उन्हें डिजिटल सर्विलेंस में लेके उनसे 2 ट्रांजैक्शन करवा लिए गए, 2 अलग अलग बैंकों में, यूको बैंक में एंड PNB बैंक में। तो जब भी हमारे पास आई तो इसका पूरा बैकग्राउंड वर्क किया गया। हमारे पास टोटल मिला के 3 चीज़ें थीं। 2 अकाउंट नंबर थे, एक मोबाइल नंबर जिससे व्हाट्सएप कॉल आया और एक नंबर जिससे लैंडलाइन पे कॉल आया। इन पे काम करते करते हमने जितनी भी जो हमारे पास डिजिटल सर्विलेंस की चीज़ें हैं सभी का उपयोग किया। CDR, IPDR, इसके अलावा जितने भी हमारे ये पोर्टल्स हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, चाहे ओयो होटल्स हो, जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं सभी को हमने रिक्वेस्ट भेजी कि क्या ये नंबर, क्या ये अकाउंट नंबर किसी तरीके से आपके यूज हुए हैं। जो भारत
भारत सरकार के जो नेट ग्रिड के पोर्टल हैं गांडीव और सुदर्शन, उनका भी उपयोग किया। इन सभी का उपयोग करके हमने कुल मिला के 5 मुख्य आरोपियों पे फोकस किया और 4 लोग वो थे जिन्होंने क्या बोलते हैं, जिनके नाम पे अकाउंट खोले गए थे, जो न्यू अकाउंट होल्डर थे या जिन्होंने अकाउंट खुलवाए थे। इस पूरे ऑपरेशंस में हमारी जो टीमें हैं 7 राज्यों में गई हैं और हर जगह से अलग अलग जगह से गिरफ्तारी की। 6 इंडिविजुअल हमने अरेस्ट किए हैं और जो मास्टरमाइंड है मोहम्मद बुरगारी और मोहम्मद साहिब, इनसे कुल 66 कंप्लेंट लिंक पाई गई हैं एनसीआरपी की, और उन 66 कंप्लेंट का जो टोटल चीटेड अमाउंट है 50 करोड़ से ज़्यादा है। उन 66 कंप्लेंट में से 8 कंप्लेंट जो हैं वो डिजिटल अरेस्ट की हैं, 43 जो कंप्लेंट हैं वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की हैं, 8 कंप्लेंट्स हैं वो जॉब फ्रॉड की हैं और बाकी जो मिसलीनियस हैं वो 5 अलग हैं। तो ये सब शामिल। इथियोपिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले दुनिया के पहले नेता बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नवोदया विद्यालय का विरोध करने पर तमिलनाडु को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में आती है और गांव के बच्चों को अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता।
The Supreme Court has firmly questioned Tamil Nadu's resistance to setting up Navodaya Vidyalayas in every district. Hearing the state's plea, the court reminded that education falls under the concurrent list, making it a shared responsibility of both centre and states. The bench observed that opposing a central education scheme was not in the spirit of federal cooperation and warned against turning the issue into a language or political matter. Emphasizing the interests of rural students, the court urged Tamil Nadu not to suppress an opportunity that could benefit thousands of children. Justice Nagaratna concluded by calling for cooperation rather than confrontation in a federal system. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो इंडस्ट्री बन चुका है और जल्द ही अमेरिका और चाइना को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। मैं जब मंत्री बना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम 7वें नंबर पर, अभी हमारे वर्ल्ड में हम जापान को पीछे डालकर 3रे नंबर पर हैं। आप देखिए ये इंडस्ट्री है जिसने 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दिया। ये इंडस्ट्री है जिसने जीएसटी के रूप में भारत सरकार और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू दिया। ये इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है और अभी हम 3रे नंबर पर, हमारे इंडस्ट्री का साइज है 23 लाख करोड़। फर्स्ट नंबर पर यूएसए 79 लाख करोड़, सेकंड चाइना है, उनका 49 लाख करोड़ और अभी हमने तय किया है कि हम वर्ल्ड में पहले नंबर पर जाएंगे। एक मिशन उद्देश्य रखा है। अब मुझे बताइए कि आत्मनिर्भर भारत जब वे भी बनेगा, जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होगा, ग्रोथ आएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो वहां तैयार होने बहुत देर है। ईरान के हॉर्मोज आइलैंड पर भारी बारिश के बाद रेड बीच का शानदार नजारा देखने को मिला। मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा की वजह से बीच लाल रंग का दिखा। केंद्र सरकार ने स्पोर्ट्स बजट को 864 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,800 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे भारत की 2036 ओलंपिक्स बिड को मजबूत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने पहले दिन से कहा कि भारत खिलता हुआ और खेलता हुआ देश है। हम खिलाड़ियों के साथ हैं, खिलाड़ियों को सुविधाएं भी देंगे, अवसर भी देंगे और भारत में बड़े खेलों का आयोजन भी करेंगे। जी हां, जहां एक और 44 चेस ओलंपियाड भारत में अभी हुआ, वर्ल्ड बॉक्सिंग हुआ और बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, वहीं पर 2030 का कॉमनवेल्थ गेम भी भारत में होगा और अब भारत ने 2036 ओलंपिक्स के लिए भी बिड करने के लिए अपनी कमर कस ली है। नरेंद्र मोदी सरकार ने खेलों का बजट 864 करोड़ से बढ़ाकर 3800 करोड़ से ज्यादा कर दिया है। वहीं पर खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 3000 करोड़ से ज्यादा मोदी सरकार खर्च कर रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जैसे आयोजन करके उभरते हुए खिलाड़ियों को अवसर दिए गए। टॉप स्कीम चला के प्ले फील्ड से पोडियम तक पहुंचाने का काम, मेडल जीतने का काम मोदी सरकार के समय हुआ। टोक्यो ओलंपिक्स में, हमारी डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल हमारी टीम ने जीते, 111 मेडल हमने एशियन पैरा गेम्स में जीते। इसी तरह से हम चाहते हैं कि 2047 तक भारत दुनिया के पहले 5 मेडल विजेता देशों में से हो। उसके लिए आधारभूत ढांचा भी और योजनाएं भी बनाई जा रही हैं, खेलों का बजट भी बढ़ाया जा रहा है और 2036 के ओलंपिक्स के बिड को लेकर भारत सरकार बहुत गंभीर है। आईओए के सहयोग हम करेंगे ताकि भारत में खेलों का आयोजन 2036 के ओलंपिक्स का हो। इंडोनेशिया ने अपनी समुद्री सीमा में गैर कानूनी फिशिंग कर रहे चाइनीज जहाजों को नष्ट कंपनी के नकली घी बनाकर बाजार में बेचने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी नकली प्रोडक्ट बेचकर कंपनी की छवि खराब कर रहे थे। नकली घी और पतंजलि के साथ साथ अन्य 18 ब्रांडों का घी बना रहे थे। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री यहाँ पकड़ी गई है।
नकली घी जो है किस तरह से तैयार ये लोग करते हैं और बड़े बड़े ब्रांडों के नाम पर इसको मार्केट में बेचते हैं सस्ते रेटों पर। मैं सभी उन लोगों को, दर्शकों को ये बताना चाहूंगा जो लोग कम दाम में घी खरीदते हैं, ये देखिए इस तरह से ये घी बनाते हैं। ये पतंजलि का बिल्कुल हूबहू ऐसे लगता है जैसे सीधा पतंजलि से ही आ रहा हो ये, लेकिन ये नकली घी की फैक्ट्री बहुत बड़ी पकड़ी गई है। अमूल का हो, प्योर का हो, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। उधर हमारे डीसीपी साहब उधर बहुत बड़ा पैमाने पर घी पकड़ा गया है और अभी ये भी पता चला है कि करीब करीब 18 शहरों में ये लोग सप्लाई करते हैं। ये अमूल प्योर घी, ये देखिए इस तरह से। तो मैं उस जनता से भी ये बताना चाहता हूं कि आप बाजार से जो नकली घी खरीदते हैं, हमने बार बार इस बात पर जोर दिया है और परम पूज्य स्वामी जी भी इस बात पर जोर देते हैं कि आप बाजार से नकली घी न खरीदें, केवल मेगा स्टोर से ही घी खरीदें, क्योंकि वहां डायरेक्ट घी हरिद्वार से आता है। बाकी ये देखिए, ये मधुष गंध नाम से काऊ घी, और ये इतना मतलब खतरनाक केमिकल से घी बनाते हैं, इनसे हमारी लीवर, किडनी, हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। राजस्थान के भिलवाड़ा में डॉक्टर पंकज छिपा को आयुष्मान भारत योजना के बिल्स क्लियर करने के लिए 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ये वही डॉक्टर पंकज है जिन्होंने कल 11 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। बहुत लोगों ज्यादा डबल मिल लेंगे। हाँ सर बताएं। जी सर बताएं। जी, हमारे डीजी साहब माननीय गोविंद गुप्ता साहब के निर्देशन में कि भाई जो हॉस्पिटलों में जो सरकार की तरफ से निःशुल्क दवाओं की जो योजनाएं चल रही हैं, इनसे संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई करप्शन वगैरह हो तो उसमें सार्थक और बढ़िया प्रभावी कार्रवाई करें। उस संदर्भ में श्रीमान डीजी साहब के निर्देशानुसार और हमारे एसपी साहब है मावर सिंह जी राणावत, उनके सुपरविजन में ऐसी हमारे पास सूचना आई कि सिद्धि विनायक हॉस्पिटल है भीलवाड़ा में, उस हॉस्पिटल में जो आयुष्मान योजना है, जहां पर गरीब लोगों का आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज किया जाता है और उनका जो भुगतान है वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो उस भुगतान के संबंध में डॉक्टर पंकज छिपा करके यहाँ पे एक प्राइवेट डॉक्टर है, उसने हॉस्पिटल के मैनेजर से संपर्क किया और उसको बताया कि भाई आपके द्वारा जो बिल सबमिट किए गए हैं आयुष्मान पोर्टल के तहत, उसमें अनियमितताएं हैं। यदि आप मुझे और मेरे साथी डॉक्टर कुलदीप जो जयपुर में बैठता है, इनका साथी है, यदि तुम हमारे को 14 लाख रुपए दोगे तो हम तुम्हारी अनियमितताएं भी ड्रॉप कर देंगे और तुम्हारा जो बिल है वो भी पेमेंट कर देंगे और तुम्हारे हॉस्पिटल को डी पैनल भी नहीं होने देंगे। इस संबंध में उसने शिकायत दी, सत्यापन करवाया गया, तो आरोपी जो है 11 लाख रुपए रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुआ। 14 लाख की उसकी पहले मांग थी, फिर इसने कहा 11 लाख रुपए में मैं सहमत हो जाऊंगा। तो 11 लाख रुपए में से 9.5 लाख रुपए उसने अपने साथी कुलदीप के नाम के लिए, डॉक्टर कुलदीप के नाम से, और 1.5 लाख रुपए स्वयं के नाम से लिए। इस प्रकार आज 11 लाख रुपए परिवादी द्वारा पेश किए गए और फिर रिश्वत राशि उसको देके भेजा गया। तो आरोपी डॉक्टर पंकज द्वारा 11 लाख रुपए रिश्वत राशि ग्रहण करते हुए रिश्वत राशि बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। नहीं, डॉक्टर कुलदीप करके है, उसकी पहचान बाद इन्वेस्टिगेशन में होगी, उसके मोबाइल नंबर वगैरह है और उससे इसकी वार्ता करवाई। तो वार्ता में भी उसने ये पुष्टि की है कि ठीक है आपने ले लिया, मैं बता दूंगा कि आपको 1-2 दिन में कहाँ भिजवाना। सर ट्रैप की कार्रवाई कहाँ की गई, कितने लोग नोट डम्मी थे, कितने लोग नोट? उधमपुर एनकाउंटर में शहीद हुए जम्मू और कश्मीर पुलिस कांस्टेबल अमजद खान को उनके गांव में पूरे राज्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई।
विक्ट्री डे के अवसर पर बांग्लादेश के एनवॉय ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शहीद हुए 1668 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। As friends of Bangladesh for joining us. This is a day of sadness for many and for joy for many more. We are here to celebrate, to remember, to acknowledge and to reflect on the future. On some different occasion I say that perhaps we can and we should live a good relationship. I look at some of you in the crowd and I think this is my answer. Our tribute to all freedom fighters, we call them Mukti Yoddha, including Veeranganas. Often we do not speak much about them. They are basically female freedom fighters. There included over 1,100 Bengali intellectuals during the war, who we lost in cold-blooded murder. So many women were also violated during the war of liberation. And in the same breath, we do recall the 1,668 Indian soldiers who made supreme sacrifice on Bangladesh soil. Now, 1971 war, we fought and we believe and we are made to believe that this is only a battlefield stuff. But to me, this was fought on diverse fronts. Many ordinary men and women and families in India, especially when I went down to Agartala, I was made to understand. So I'll put Tripura first and West Bengal second, nothing else. Include so much during the war. They shared millions of Bangladeshis economy. As the High Commissioner, we suffered our tribute to them. As a young Indian diplomat, I looked at Mr. Manisha Raya. He got so passionate about the cause of Bangladesh and went beyond the call of duty. Thank you, sir. असम के गोसाई गांव में अलग कमतपुर राज्य और कोच रंगबोशी समुदाय को जनजाति दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। इलाके में भारी पुलिस तैनात की गई है। टाइम टू की टाइम আমাক না লাগে আমি আজ কি কাম করব শুনতে লাগে নহয় এসপ্তাহ কাম নাই এখন যে কাম নাই হাই 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 জিন্দাবাদ 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 রিয়াল কো জিন্দাবাদ 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 জাতি বিরোধী হুঁশিয়ার 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 জাতি বিরোধী হুঁশিয়ার 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 জাতি বিরোধী হুঁশিয়ার 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 কিছু নট ফর বাতিল আপনি বাতিলের কথা কইছেন না নট ফর বাতিল অনির্দিষ্টকাল এটা অনির্দিষ্টকাল মানে আনলিমিটেড টাইম টু ফার্স্ট টাইম হচ্ছে একটু আমি যে কার্যসূচিটা আছিল কে হলো পিজে কোডটা সম্পাদন হবা লাগে প্রথমে হবা লাগে পিজে কোডটা 3 বছর পরা ঝুলি আছে একটা হওয়া নাই এটার প্রধান দাবি আছিল তার পিছত এসটিকরণ তো চলি আছে আপনালোকে জানে ভালকৈ তা এইবিলাকে ৰাজ্য আছে পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে মই জনাব বিচাৰিছো যে আমি অনাদিষ্ট কালৰ কাৰণে ৰেল অৱৰোধটো আহ্বান কৰিছিলো কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ অৱহেলাৰ কাৰণে আজি 3 বছৰ ধৰি কেএলও প্ৰধান জীৱন সিং কোচ মহোদয় আৰু কেএলও প্ৰধান মানে ডিএল কোচ মহাশয়ে अंधकारत আছে। कचर पुलिस ने 26 करोड़ रुपए के 90,000 याबा टैबलेट्स जब्त कर 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है। अलग ऑपरेशन में कामरूप डिस्ट्रिक्ट से 86 किलो ओपियम भी बरामद हुआ। আমি কালি এখন ট্রাক এখন রাতে আমি এটা ইনপুট পাইছিলো ট্রাকৰ নাম্বাৰ হল AS01FC0018 এই ট্ৰাকখনত আমি ইনপুট পাইছিলো যে মিজোৰাম চাম্পাইৰ পৰা নাৰ্কোটিক কন্ট্ৰাবেন্ড আহা বুলি আমি খবৰ পাইছিলো সেইমতে আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত বিভিন্ন জায়গাত আমি নাকা পইণ্ট সেট কৰিছিলো আমি ৰংপুৰ যোনটো আমাৰ পিপি আছে তাৰ ফ্ৰণ্টতে আমি গাড়ীখন আমি ইন্টাৰসেপ্ট কৰিলো ইন্টাৰসেপ্ট কৰাৰ পিছত আমি ট্ৰাকৰ ভিতৰ সাইডে আমি দেখিলো যে সিক্ৰেট চেম্বাৰ আছে সিক্ৰেট চেম্বাৰত আমি থৰলি এনডিপিএছ প্ৰচিডিউৰ মতে আমি এটা সাৰ্চ কৰিলো কৰোতে আমি তাতে 90,000 ইয়াবা টেবলেট পাইছো আৰু তাৰ মাৰ্কেট ভ্যালু 26 ক্ৰোৰ্ছ হয় আৰু তাৰ লগতে আমি দুজনক আটক কৰিছো দালিমুদ্দিন লস্কৰ আৰু আবিদ সুলতান বৰভূঞা
এই দুজন ধলাইৰ বাসিন্দা হয় আৰু তেওঁলোকে যোনটো কণ্ট্ৰাবেণ্ড আছিলে এইটো গুৱাহাটী চাইডে লৈ যোৱা উদ্দেশ্য আছিল। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India Northeast.